2024 में होने वाले महामुकाबले से पहले 5 राज्यों के लिटमस टेस्ट में बीजेपी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि फिलहाल तो बीजेपी देश की राजनीति की सबसे ताकतवर केंद्र है। खासकर हिंदी बेल्ट में तो राजनीति पर सिर्फ भगवा रंग ही चढ़ा है। चाहे 1.5 दशक की सत्ता विरोधी लहर के बीच फंसा मध्य प्रदेश हो या फिर एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिल रहे छत्तीसगढ़ के दावे या फिर रिवाज वाले राजस्थान की, बीजेपी के लिए बीता संडे सुपर संडे बनकर आया। कांग्रेस के हर दावे धरे के धरे रह गए। हालांकि तेलंगाना में मिली जीत कांग्रेस को सांत्वना देने में जरूर सफल रही, जहां कांग्रेस ने सत्ताधारी बीआरएस के मजबूत किले को ध्वस्त किया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 2024 में देश की सियासत के लिए 5 अहम संदेश मिलते हैं। पहला संदेश, मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी की इतनी बड़ी जीत ने फिर साबित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी किसी भी सूरत में सियासी बाजी पलट सकती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर मोदी के नाम पर दांव खेला और उसे बड़ी कामयाबी मिली। अब तक लोकसभा चुनाव की जांच शुरू होने वाली है। मोदी के नाम पर मिली बड़ी कामयाबी बीजेपी को अभी से ड्राइवर सीट पर तो विपक्ष को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल रही है। दूसरा संदेश, जाति ना पूछो वोटर की। जातीय जनगणना हो या ओबीसी कार्ड, विपक्ष की कास्ट पॉलिटिक्स फेल हो गई। कांग्रेस ने इन चुनावों के बीच जातीय जनगणना को जोरदार तरीके से उछाला। इन राज्यों में इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, लेकिन अंतिम परिणाम ने साबित किया है कि ये मुद्दा बैकफायर कर गया है। नतीजा निकला कि जहां ओबीसी या ट्राइबल वोट कांग्रेस को पिछले चुनाव से भी कम मिले, वहीं स्वर्ण वोट भी कांग्रेस से फिसल गए। इस चुनाव से निकला सबसे बड़ा संदेश ये भी है कि अब महिला आधारित कल्याणकारी योजनाएं सियासी सफलता के लिए सबसे बड़ा फैक्टर बन गई है। मध्य प्रदेश में लाडली योजना हो या छत्तीसगढ़ में बीजेपी का इसी तर्ज पर वादा, ये वोटरों को आकर्षित करने में सफल रहा और इनके वोट ने पूरे चुनाव परिणाम को पलट दिया। इसका असर होगा कि अब आने वाले समय में इन्हें लुभाने के लिए एक के बाद एक कई ऐसी योजनाएं देखने को मिल सकती हैं। कांग्रेस भले हिंदी भाषी क्षेत्र में अपनी स्थिति सुधारने में विफल साबित हुई है, लेकिन दक्षिण भारत में पार्टी के अच्छे दिन जारी हैं। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में मिली कांग्रेस की जीत ने न सिर्फ हैरान करने वाली रही, बल्कि दक्षिण की राजनीति में बड़ा पड़ाव माना जा रहा है। तेलंगाना में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी है। हालांकि बीजेपी ने भी तेलंगाना में पिछली बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करने का दावा किया है। विधानसभा चुनाव परिणाम से अब कई जगहों पर नए नेतृत्व के लिए रास्ता भी खुल गया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेताओं को अब शायद ही दूसरा मौका मिले। वहीं राजस्थान में भी गहलोत का ये अंतिम चुनाव हो सकता है। बीजेपी ने भी पहले संकेत दिया था कि अगर वो चुनाव जीतती है तो नए नेतृत्व को सामने उतार सकती है। एमपी में प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नाम चर्चा में हैं। तो राजस्थान में वसुंधरा राजे, गजेंद्र शेखावत, बालकनाथ और मेघवाल जैसे नाम चर्चा में हैं।